आंटी, मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। इनफैक्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि ये ब्लेसिंग मुझे मिली कैसे। अ, 2 दिन पहले अ, रात को 3:30 मैं जब सोने जा रही थी, इससे पहले ही पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि मैं एकता आंटी को मैसेज करूं और उनको कहूं, उनसे पूछूं वो कैसे हैं, और उनसे पूछूं कि उनसे कहूं कि हम दोनों सैटरडे को कनेक्ट करेंगे और 2-3 सत्संग एक दूसरे को सुनाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों मैंने ये बात आंटी को कही। मैंने आज तक ऐसे कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप मुझे अपना सत्संग सुनाओ और मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। आंटी, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। इफ यू विल नॉट बी, आई लेट यू नो। ओके आंटी। अ, तो मैंने आंटी को ये मैसेज किया कि हम 2-3 सत्संग एक दूसरे को सुनाएंगे, और मैं फिर सो गई। फिर आंटी ने मुझे उसी वक्त मैसेज किया था। फिर नेक्स्ट डे ही हमने एक दूसरे से बात करी, और आंटी ने मुझे मैंने आंटी को कहा, आंटी आपने मुझे 2-3 सत्संग सुनाने हैं। तो आंटी ने कहा कि आप मतलब तू पहले शुरू कर। तो मैंने आंटी को आंटी के साथ सत्संग शेयर किया, और आंटी ने बताया कि उनको ये सुनने की जरूरत थी जो सत्संग मैंने शेयर किया। उनको मैसेज गुरुजी ने दिलाना था, तो उन्होंने मुझे ऐसे मैसेज करवाया। और जब मैं ये मैसेज आंटी को कर रही थी कि 2-3 मैसेज हम शेयर करेंगे, तो उसी वक्त मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और मैंने कहा, गुरुजी ये मैंने क्यों किया है? आपकी आपकी मर्जी होगी, इसलिए आपने ये मैसेज करा दिया है। और मैं सो गई। और फिर नेक्स्ट डे जब हमने कनेक्ट किया और आंटी ने मुझे ये कहा, सुबोध अंकल का नाम लिया, और मतलब मैं तो पहले से सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब पे। तो मैंने कहा, हाँ आंटी, मैं तो यूट्यूब पे चैनल है अंकल का, मैं सुनती हूँ सत्संग। तो आंटी ने कहा कि तू शेयर करेगी सत्संग? तो मैंने कहा, मैं मतलब आपको लगता है कि मैं शेयर कर पाऊंगी? मैं तो कभी भी नहीं किया है। और आंटी, इससे पहले जब मैं गुरुजी का सत्संग सुना करती थी, मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी, और संगत शेयर करती थी सत्संग में कि गुरुजी किसी को भी खड़ा कर देते थे और कहते थे कि संगत शेयर करो। और मैं सोचती थी, और मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मुझे मत कहना कि संगत ऐसे शेयर करने के लिए, आपको पता है मैं कर नहीं पाऊंगी कभी भी। तो फिर अब जब लॉकडाउन के टाइम से सत्संग सब शेयर करते हैं, तो बड़े मंदिर में जाती हूँ, तो जो गुरुजी बड़े मंदिर का जो सत्संग आता है रात को जूम पे, तो वो जो वहाँ जो कोस्ट अंकल हैं, उन मैंने उनका ना फेसबुक पे मैंने देखा कि मैं देखती हूँ कि ये अंकल है कौन, क्या पता इनसे मैंने कभी इंटरेक्ट किया हो बड़े मंदिर में। तो मैं फ्राई और मैंने ना अरु वर्मा अंकल का सत्संग सुना था, और ऑफिस की मीटिंग की वजह से बीच में इंटरप्ट हो गया था। तो मैं सारा टाइम ये सोचती रहती थी कि गुरुजी मुझे ना उनका सत्संग सुनना है, मिस हो गया था, गुरुजी सत्संग सुनना है, बार बार मैं कहती थी। और फिर मैंने डीपी में एक अंकल को देखा हुआ था। तो फिर जब मैं फ्राइडे मंदिर गई, मतलब अभी बहुत टाइम पहले फ्राइडे मंदिर गई, तो मतलब अंकल की सेवा लगी हुई थी गणपति बप्पा के बगल में और समाधि के बाहर। तो मैंने मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ ऐसे, मतलब मुझे 9 इयर्स होने वाले गुरु जी से जुड़े हुए, मैं मंदिर जाती हूँ। तो मैं ऐसा मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गौरव अंकल दिखते कैसे हैं इतने साल में। तो मैं राजीव मल्होत्रा अंकल को कह रही हूँ कि ऐसी बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है। तो वो कहते, तू इतने साल से आ रही, तेरे को पता ही नहीं है कि कौन है? मैंने कहा, हाँ जी। तो मतलब मैं कभी ऐसे जाके किसी से बात नहीं करती हूँ। अ, तो मैं अंकल के पास गई और मैंने अंकल से बात की, और उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया, गुरु जी के सत्संग वाले ग्रुप में। तो तब से मेरे मन में ये चलता था कि गुरुजी जब आप मुझे अलाउ करोगे ना कि मैं आपकी संगत शेयर करूं, तो मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी, ऐसे मैं बनाती रहती थी दिमाग में। और क्या पता आपने ना अंकल से इसलिए मुझे कनेक्ट किया कि किसी दिन आप मुझे ना अंकल से बुलवा दोगे कि तू संगत शेयर कर। तो मैं लिस्ट बनाती थी, और फिर मैं सोच रही थी, अच्छा मुझसे क्यों कराओगे गुरुजी, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं क्या बोलूंगी आपके बारे में। तो अब आंटी, जब गुरुजी ने मतलब अब
2 दिन पहले एकता आंटी से इतने महीनों बाद कनेक्ट कराया, और उन्होंने सुबोध अंकल के बारे में कहा कि तू संगत शेयर करेगी। तो आप सोचो कि गुरुजी ने कैसे मतलब मुझे ब्लेस करना था, और ऐसे कनेक्ट करवाया, मैसेज करवाया आंटी को। और फिर सुबोध अंकल ने मैसेज किया, और ये आज मुझे ये ब्लेसिंग मिल रही है कि गुरुजी का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू एकता आंटी, थैंक यू सुबोध अंकल। अब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। कहते हैं ना शुरू से शुरू करो, तो मैं वैसे तो गुरुजी महाशिव है, तो आप उनसे तो हमेशा से ही जुड़े हुए हो, आप तो उनका अंश हो, तो आप उनके साथ हमेशा से हो। तो गुरु रूप में जब गुरुजी ने जन्म लिया, तो उनसे कनेक्ट मैं सितंबर 2013 से हुआ मेरा। गुरुजी ने मंदिर बुलाया। इससे पहले जो मेरी दीदी हैं वो गई थी मंदिर, और वो मेरी मम्मा को कहती थी कि ना बहुत अच्छा मंदिर है, आप तो पास में ही रहते हो, चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाती है बाबा बाबा के चक्कर में। तो फिर मैंने दिमाग में, लेकिन उन्होंने बड़ा वो कहा था, वहां पे ना समोसा प्रसाद मिलता है, लड्डू प्रसाद मिलता है। तो मैंने सोचा था नॉर्मल ऐसे मंदिर होते हैं तो वहां बैठ के ना अपना फुल ऑन मजे कर सकते हो, तो ऐसे मंदिर होगा। और मैंने कहा मुझे नहीं जाना है। और इस टाइम पे मतलब मैं तो ऐसी इंसान हूँ जिसको पढ़ाई से लिटरली मौत आती है, कि नहीं पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब अगर आप मुझे अब मतलब कुछ कह दो ना पढ़ ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान, ये क्या मुसीबत है। तो गुरुजी की कृपा से इंजीनियरिंग गुरुजी करा रहे थे, तो उसमें आंटी मेरे मतलब बैक आई हुई थी फर्स्ट ईयर में, और मतलब ऐसे था कि मैं लिटरली अब फेल होने वाली हूँ। और मैं गुरुजी के और फिर मैं गुरुजी के पास गई, और मुझे याद है वो मोमेंट कि समाधि के थ्रू के मतलब समाधि के पास से जब मैं गुजर रही थी, तो आज भी मैं वैसे ही देखती हूँ समाधि की तरफ जैसे मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा था, जबकि पता नहीं था गुरुजी है कौन, देखा भी नहीं था कि गुरुजी कौन है। तो मैंने गुरुजी से यही मांगा था कि गुरुजी मुझे पास करा दो, क्योंकि लाइफ में ना मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ, और मैं इस बार फेल होने वाली हूँ। और आंटी फिर गुरुजी ने मुझे पास करवाया। और मतलब वो हिस्ट्री में, मतलब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसी मतलब अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं और सबके बैक आए हैं, उसी के मतलब 1 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम्स हुए हैं। और गुरुजी ने पास कराया, और मतलब मुझे फेल नहीं होने दिया। मैं बहुत रोई थी कि गुरुजी पता नहीं कैसे होगा, अब शायद ना ये इंजीनियरिंग भी मेरे लिए नहीं है, कुछ और करना होगा। अब मैं ऐसे बैकअप प्लान्स बना रही थी। और इसके बाद बाकी 3 साल गुरुजी ने मुझे फेल होने ही नहीं दिया, गुरु महाराज ने अच्छे मार्क्स से ही पास कराया। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ गुरु जी की। और मैं ऐसी इंसान हूँ कि मतलब लाइफ तो पूरी नो आइडिया में है, पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, क्या होना है। तो हमेशा मतलब मेरे कॉलेज भी नोएडा था, तो ग्रेटर नोएडा था, तो मतलब ग्रेटर नो आइडिया, गुरुजी कहते हैं ना नोएडा को नो आइडिया, तो ग्रेटर नो आइडिया था वो। और फिर अब पता नहीं था इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, तो गुरुजी ने मतलब एक फ्रेंड के थ्रू बताया कि ये कंपनी, ये कंसल्टेंसी प्लेसमेंट करवाती है एक मतलब एक HCL में। तो HCL में मैं मतलब मैं जितने भी कॉलेज के थ्रू भी जाती थी, तो कॉलेज के थ्रू में 2-3 बार गई हूँ, तो उसमें भी HCL ही था। पहली बार ही ऑलमोस्ट सारे राउंड हो गए थे और मैं रिजेक्ट हो गई थी। फिर सेकंड टाइम कोई और कंपनी थी जो मुझे याद नहीं है। तो इसके बाद कंसल्टेंसी ने भी बोला कि वो HCL में प्लेस कराएंगे। और मैं इतने टाइम में मुझे ये पता नहीं था कि गुरुजी मतलब कौन है क्या है, बस इतना पता था सब कहते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हो गया था कि मैं बहुत बड़े मतलब ऐसे सिचुएशन में थी जहां मुझे जरूरत थी गुरु जी की, और गुरु जी ने मेरे लिए किया। तो मुझे पता था कि ये ऐसे हैं कि भगवान है, और अब मैं बहुत सही जगह आ गई हूँ। और एक और चीज आंटी, कि मैं जब 10 इयर्स की थी, मेरे मम्मी पापा ने किसी और गुरु को गुरु धारण किया था। और मैं जब 10 साल की थी, मैं वहां बैठ के सोच रही थी क्या मतलब ये ना ऐसे मतलब गुरु धारण कर रहे हैं, एक दिन ना मुझे मेरे गुरु जी मिलेंगे जो बिल्कुल मेरे टाइप के होंगे। और
मतलब मेरे हिसाब के। तो मैं, और ये बात मतलब और फिर करेक्ट 10 साल बाद गुरुजी से ये जुड़ना हुआ। मैं मंदिर, गुरुजी ने मेरे को बुलाया। तो ये बात मैं भूल गई थी, कौन याद रखता है कि अब 10 साल के हो आपने ऐसा सोच लिया। तो एक दिन जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो रास्ते में ना सडनली मुझे ये बात याद आई कि मैंने ऐसे बोला था। तो मैंने मतलब मैं आप गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मतलब थैंक यू सो मच। जैसे गुरु मैं चाहती थी ना, आप मतलब उससे कहीं गुना, कहीं 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 गुना मतलब आप उतने औसम हो, बेस्ट हो। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि रब मुझे चुन लेंगे। मैं तो इतनी बड़ी मतलब नालायक हूँ और बदतमीज हूँ, तभी भी आपने मुझे चुना। थैंक यू सो मच। और इतना प्यार देते हैं गुरुजी। मैं कह रही थी कि एचसीएल में गुरुजी ने तो मैं ना तब इतना बिलीव हो गया था कि मतलब गुरुजी है और गुरुजी कर सकते हैं चीजें। तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेके ना मैं फर्स्ट राउंड के लिए गई। और मैं ऐसे इंसान हूँ, अगर आप मुझे टॉपिक बोलोगे ना कि इस टॉपिक पे बोल, तो मैं सोचूंगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मैं बोलूँ क्या, तो मतलब मैं चुप हो जाऊंगी। तो उन्होंने मुझे कोई टॉपिक दिया और इससे पहले ना मैं कुछ और पढ़ रही थी और मैंने ना उनको वही सुना दिया। तो मैंने सोचा कि गुरुजी ये मतलब मैं गुरुजी का स्वरूप देख रही हूँ, हाथ में लॉकेट स्वरूप देख रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ गुरुजी अब तो मैं पक्का फेल होने वाली हूँ। ये सोचेगी पता नहीं कहाँ से आ गई है, इसको तो कुछ आता भी नहीं, इसको बिठाया किसने इधर। तो फिर और मैं गई नहीं फिर इसके बाद की ये सोच के। और मैं एक और फ्रेंड को साथ में लेके गई थी कि वो भी ठीक है कंपनी हो जाएगी, कि उसका भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। तो उसने मतलब उसका उसका तो फिर मैंने गुरुजी को ऐसे बोला कि मुझे लगा कि इसने तो बहुत अच्छा बोला है तो इसका तो हो ही जाएगा और मेरा तो नहीं होगा। तो मैं 2 दिन गई नहीं कंसल्टेंसी। तो मैंने बाद में जब पूछा कि मतलब मैंने सोचा ये बोलेंगे कि बेटा आप कहाँ से आए हो, आपको तो कुछ आता नहीं है, आप क्यों आ रहे हो इधर। तो मैंने जाके पूछा, तो उन्होंने बोला आपके तो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। मैं हैरान, मैंने कहा गुरुजी मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, जैसे कुछ नहीं आता उसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। फिर फिर इसके बाद जब सेकंड राउंड होना था तो उसमें भी मुझे टेक्निकल तो वैसे ही कुछ नहीं आता था, कि मुझे पता ही था ये जॉब ऑफिस ये सब क्या होता है। तो क्योंकि मुझे ऐसी कोई गाइडेंस ऐसे नहीं कि मेरे मतलब रिलेटिव्स में, या मतलब मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मुझे कोई ऐसा था नहीं कि मुझे बताए कि ऐसे कैसे होता है। तो मैं तो फुल ऑन मतलब गुरुजी पे डिपेंडेंट हूँ और डिपेंडेंट थी और हमेशा डिपेंडेंट रहूंगी, क्योंकि और यही सहारा है, यही आसरा है। तो मतलब सेकंड मैं उसमें रिजेक्ट हो गई थी और मेरी फ्रेंड सेलेक्ट हो गई थी। तो मतलब आपको लगता है ना, मैं तो इसको साथ में लेके आई और ये तो सेलेक्ट हो गई और मैं तो अब अकेले आना पड़ेगा। तो मैं वहां बाहर, सैटरडे का दिन था और मैं रो रही हूँ बाहर की मतलब गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं इसका हो गया अब मैं अकेले रह जाऊंगी, कैसे होगा। और उसने फिर मतलब रो धो के ठीक है आ गए। फिर मैंने सोचा अब कोई और बैकअप प्लान सोचेंगे। तो मंडे को मैं उसके साथ गई कंपनी देने की, हाँ ठीक है तो फॉर्म भर ले। फिर मैं अपना ही मजाक उड़ा रही हूँ, जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडी करता है तो मैं सबके सामने ना मैं अपना ही मजाक उड़ा रही हूँ, हाँ मेरा ये चल ठीक है यार ऐसा नहीं हुआ। फिर जो कंसल्टेंसी के मैनेजर है वो आके बोलते हैं तेरे को मैं ना मतलब भेजता हूँ एचसीएल में इंटरव्यू देने के लिए, तो तेरा बहुत इजी होएगा। मैंने कहा मुझे आता नहीं, आप क्यों मतलब बोल रहे हो, आपको लगता है अभी तो रिजेक्ट हुई हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि तू जा, तेरा हो जाएगा, बस तुझे ना सिर्फ पेपर पढ़ के जवाब दे, मतलब पेपर पढ़ना होगा। मैंने कहा ये कौन सी नौकरी है कि पेपर ही पढ़ना होगा सिर्फ जाके, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर मैं गई और मैं तो ऐसे थी, सब ना मतलब मेरे साथ 3 लोग और गए थे और वो पढ़े जा रहे थे। तो मैंने सोचा ठीक है वैसे ही मतलब आता तो है नहीं मुझे, रिजेक्ट तो होना ही है, ठीक है गुरुजी बस फॉर्मेलिटी के लिए चले जाती हूँ। तो मैं गई और उन्होंने बहुत घुमाया बहुत घुमाया। और मैंने गिव अप कर दी कि इतना घूम लिया अब क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इस नौकरी की, इतना घुमा दिया। और मैं फर्स्ट टाइम कोई ऑफिस देख रही थी और मैं मतलब बहुत डर गई थी कि ऑफिस ऐसे होता है। तो मैंने सोचा गुरुजी मुझसे तो हो नहीं पाएगा ये। तो मेरा थर्ड नंबर पे मेरा राउंड हुआ, सेकंड राउंड, और मतलब वो पता नहीं कैसे मैं वो क्लियर हो गया। तो मेरी जॉब लग गई और 2 साल। और वो जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर वो कहते थे मतलब जैसे होता है कि आपको कुछ नहीं आता ऐसे।
बार बार मतलब वो आता है नहीं आता ऐसे सुनाते रहते थे। तो फिर मुझे लगता था गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता है, मैं छोड़ देती हूँ ये। फिर गुरु आप ये मानो कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि जिसको वो बोलते थे कि कुछ नहीं आता, उसको गुरुजी ने टॉप परफॉर्मर बनाया 6-7 मंथ्स लगातार। और वो कहते थे कि आप मतलब टीम की क्वीन हो। तो मैं सोचती थी गुरुजी कि मतलब जिसको ये बोलते थे कि कुछ नहीं आता, उसको आपने मतलब इतना अच्छा मतलब बड़ा बना दिया ऐसे कि इतना मतलब आपको रिस्पेक्ट मिल रही है कि आप अच्छा कर रहे हो। और मेरी वहाँ सैलरी मतलब बहुत ही कम थी, और मुझे तब रियलाइजेशन ये था कि सैलरी कम है, मेरे लिए ये था कि जॉब है एटलीस्ट। तो 2 साल मैंने काम किया, और इस बीच में एक एक सत्संग मैं शेयर करूंगी कि मुझे मैं जैसे ये होता है कि आप बहुत काम करते हो, आप मतलब अ, आपको आपको रियलाइजेशन नहीं है, बट आप अपने मजे के लिए काम कर रहे हो। और एक दिन अगर आपसे गलती हो जाएगी तो वो आपकी बहुत इंसल्ट कर रहे हैं, सुबह से शाम तक उन्होंने मीटिंग बुला बुला के ना इंसल्ट किया सबके सामने एक तरीके से। तो मैं लंच पे गई और मैं ना रोती रही पूरे दिन, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मेरी वजह से किसी का अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं रोते रही, और मैंने गुरुजी से मन में कहा कि गुरुजी अगर आज शाम 4 बजे तक मेरी शिफ्ट खत्म होगी, 4 बजे तक अगर नहीं कुछ अच्छा होता ना, तो मैं मंडे से आऊंगी नहीं गुरुजी। तो गुरु जी तो जानते हैं कि अच्छा ठीक है ये तो कर लेगी, ये वैसी रो रही है कि इसका कुछ हो नहीं रहा, रोज घर जा जाके रोती है, वो कहती गुरु जी यही है मेरे लिए, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। तो मुझे पता ही नहीं आगे क्या करना है। तो 4 बजे से बिल्कुल 20 मिनट पहले वो लोग मीटिंग रखते हैं, और वो मुझे अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेशन देते हैं कि मैं पिछले 3 महीने से मैंने बहुत बहुत काम किया है। तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। और मतलब फिर गुरुजी ने मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे वहां बुलवाया कि तू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कर ले। तो मुझे पता नहीं था, कि मैंने बोला ओके कर लेती हूँ कोर्स। तो मुझे ऐसी फीलिंग थी कि ये ना मैसेज गुरुजी ने मुझे मतलब बुलवाया है। तो मैंने कर लिया, और मैंने वो जॉब छोड़ दी HCL वाली, और मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो बहुत टाइम तक मैं इंटरव्यूज देती थी, तो इंटरव्यूज क्लियर नहीं होते थे, रिजेक्ट हो जाती थी। और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी शायद मैंने तो ही ऐसे दिमाग लगा लिया कि मतलब कर ले ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ऐसा तो नहीं कि मैं तो गलत फहमी में रह गई होंगी कि आपने बोला है। तो ऐसे बहुत टाइम तक मतलब सालों हो गए कि मतलब जॉब नहीं है मेरे पास। तो एक मतलब मैं बहुत फिर इस बीच में गुरुजी ने अपने आप से मुझे कनेक्ट किया, मुझे रोज मंदिर बुलाते थे। मैं एक थर्सडे गई और मैंने सोचा हाँ ठीक है कुछ कर तो रही नहीं हूँ, कल भी आ जाऊंगी मैं मंदिर। मैंने ये सोचा, तो मैं ऐसे गुरुजी हफ्ते में 4 दिन 5 दिन ऐसे बुला रहे हैं मंदिर। और मतलब ऐसे आप समझ आते हैं कि जब आपका बुरा वक्त होता है ना, जब आपको बहुत जरूरत होती है गुरुजी की, तो गुरुजी आपको बहुत अपने करीब रखते हैं। तो वो टाइम ऐसा था कि गुरुजी ने मुझे अपने बहुत करीब रखा था, और ये एक्सपीरियंस करवाया था कि लाइफ ना सुंदर और बहुत अच्छी, मतलब आपको लिटरली ऐसे लगेगा लाइफ सच में बहुत अच्छी है, वो गुरु जी के साथ रह के ही आपको लगेगा। आप खुद से मतलब दुनियावी चीजों में रहोगे तो दुख ही दुख मिलेंगे, लेकिन अगर गुरु जी के साथ रहोगे तो मतलब लाइफ ऐसा, मुझे वो टाइम ऐसा लगता था कि मैं ना हवा में उड़ रही हूँ, इतनी अच्छी फीलिंग आती थी। तो ये 6-7 मंथ्स ऐसे चलता रहा। तो एक दिन एनुअल सत्संग के लिए जाना था, तो मैंने वहां पे गुरुजी का अब टेस्ट था ये मेरे लिए कि मतलब अब ये कैसे बिहेव करती है। तो 2-3 घंटे तक वो इतना दूर था, गुड़गांव से भी दूर था, तो फिर उन्होंने कैब भेजी थी, और मुझे पता नहीं था कि कितने से कितने बजे तक कैब मिलेगी। तो कैब भेजनी थी, तो हम लोग सब ना वहाँ वेट करते रहे मेट्रो स्टेशन पे। मतलब 2 घंटे तो वही हो गए थे, हमने सोचा अब क्या मतलब सत्संग जाएंगे, बट फिर भी हम वेट करते रहे कि नहीं जाएंगे अब तो। और वहां पे ना मतलब सब एक दूसरे को संगत शेयर कर रहे थे।
तो मैंने ना मैंने मतलब वो ईगो में बोला कि ना हाँ मेरे लिए ना गुरुजी मुझे रोज मंदिर बुलाते हैं, और गुरुजी ना मेरे आने, मैं अकेले मंदिर जाती थी तो कैब आने जा मतलब बड़े मंदिर के पास रात के टाइम में ना मुश्किल होती है कि आपको कोई कैब मिल जाए या ऑटो मिल जाए आने के लिए। तो मैं ये बहुत अकड़ के मैंने बोला कि ना गुरुजी तो ये भी ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, आप गुरुजी को तो पसंद नहीं है कि आप अहंकार करो, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपका अहंकार कैसे तोड़ना है। तो उन्होंने मुझे मंदिर मतलब अब 15 दिन में एक बारी, मतलब एक महीने में एक बारी ऐसे बुलाना शुरू कर दिया। और मतलब मैं बहुत परेशान हो गई, गुरुजी आई एम सॉरी कि मैंने ऐसे किया। अ, फिर आया वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे में मतलब मैं, आदत है मेरी ये कि मैं ना गुरुजी का स्वरूप ना रोज मतलब मेरे लिए प्रेयर ही यही है कि मैं गुरुजी को जाके गुरुजी के स्वरूप को किस करती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं किस डे तो आपसे मतलब मना ही लेती हूँ, हक डे भी मैं आपको आपके स्वरूप को हक कर लेती हूँ। तो आज ना मतलब मुझे चॉकलेट डे आप मेरे को मनाओगे, और मुझे टेडी बियर वेडी बियर तो पसंद नहीं है। तो वैलेंटाइंस मतलब आप ही मेरे वैलेंटाइन हो, तो आप ही मुझे मतलब दोगे। तो मैं अब बाहर निकली, मतलब लंगर प्रसाद खा के बाहर निकली। तो संगत जी मुझे अंकल ने स्टैंड जहाँ पर है वहां पे मुझे जूता घर जहाँ पर है वहां पे टॉफी दिया। मैंने कहा ओ माय गॉड थैंक यू गुरुजी, मतलब इतनी जल्दी चॉकलेट डे भी मना लिया है। फिर थोड़े आगे गई तो वहां पे जैसे संगत जो मतलब फ्लावर्स लेकर आते हैं तो वो देते हैं कभी कभी, तो वो मतलब उन्होंने मुझे दिया। मैंने कहा वाह गुरुजी आपने तो सच में वैलेंटाइन डे मना लिया मेरे साथ, थैंक यू सो मच। तो इससे पहले ना एक मतलब जो मेरी दीदी है उनके हस्बैंड सेवा करते हैं, तो वो ना मंदिर से बुके लेकर आते थे। तो मेरे को लगता था गुरुजी हाँ ये सेवा करते हैं ना शायद इसीलिए इनको मिलता है, मुझे थोड़ी कोई देगा कभी। तो मैंने ना मैं किसी मंडे मंदिर गई और मैंने बोला कि गुरुजी डू यू लव मी। तो मतलब फिर मैं जब बाहर निकली और फिर मैंने तो क्वेश्चन पूछ लिया डू यू लव मी। तो मैं बाहर निकली तो ना उन्होंने मुझे रेड रोजेस का बुके दिया। तो मैंने कहा वाह गुरुजी क्या आप मुझे दे रहे हो, मैं तो सोचती थी कि सिर्फ सेवादार अंकल आंटीज को मिलते होंगे, मेरे को दे दिया आपने, मतलब आप कह रहे हो आई लव यू। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू टू। तो और कल से आंटी गुरुजी ना मुझे बार बार ये मन में ला रहे थे कि ना तू ये आई लव यू वाला सत्संग तो शेयर करना ही करना है, क्योंकि मैं ये जब से मुझे आंटी ने कहा है और सुबोध अंकल ने कॉल किया है, मैं सुबह शाम मतलब उठ रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ, मंदिर में कल गई हूँ। मैंने कहा गुरुजी मेरे को पता नहीं है कि मैं क्या शेयर करूंगी, आप ही शेयर करवाना। और गुरुजी ने शब्द के थ्रू आंसर भी दिया कि मैंने कहा ओके गुरुजी आप ही करोगे। और अ, और मतलब मैं सुबह शाम यही सोचा जा रही हूँ, और रात से ना मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ कि हाँ एक्साइटमेंट है और वो नर्वस है, मतलब नर्वस भी हो रही थी कि मतलब मैं क्या बोलूंगी कैसे बोलूंगी फर्स्ट टाइम। तो गुरुजी ने मतलब ये बार बार मन में आ रहा था कि आई लव यू वाला सत्संग तो सुनाना है। तो मैंने कहा ओके, तो मतलब मैंने सोचा कि गुरुजी ही करेंगे, तो गुरुजी ने करा दिया। तो आंटी जब इतने टाइम तक मेरी जॉब नहीं थी, तो फिर मैं मन में ना ऐसे कैजुअली मैंने सोचा था कि गुरुजी मेरे ना ये फ्रेंड्स की ना इतनी ज्यादा मतलब सैलरी की लग गई है, काश मेरी ना इतनी तो लग ही जाए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तो गुरुजी नो आइडिया, मेरे को तो पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में तो लग नहीं रही है तो इसका मतलब ये तो है नहीं मेरे लिए। तो गुरुजी और गुड़गांव तो गुरुजी मेरी लग ही नहीं सकती कभी भी, मैं ऐसे बोल रही हूँ गुरुजी को। फिर मैं कह रही हूँ अच्छा मतलब इतना लालच भी नहीं करते छोड़, मैं ऐसे बोल के मैं भूल गई, बात खत्म हो गई उधर। और फिर मैं मतलब इस बीच में मैं अब ये कोविड हुआ था तो मैं मतलब मंदिर तो जा नहीं पा रहे थे, और मेरे लिए तो बड़े मंदिर ही सब कुछ है, मतलब जैसे इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है मेरे को बड़े मंदिर की जरूरत है, मुझे गुरु जी की जरूरत है। और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, ऐसा लगता है लाइफ ना बहुत ही मुश्किल हो रही है जीनी, मतलब बड़े मंदिर जाते रहो तो खुश है सब कुछ अच्छा है मेरे लिए, ऐसे था। तो अ, अब मतलब
कुछ था नहीं, और मैं गुस्सा भी होती थी कि गुरुजी इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, आप भूल गए हो मुझे, आप कर क्यों नहीं रहे हो गुरुजी मेरे लिए, शायद ना मेरे कुछ करियर है ही नहीं, ऐसे बोलती थी। और मैं रोती थी, गुस्सा होती थी, मतलब होपलेस थी। तो मैं मतलब ये सोचती थी मैं यूजलेस हूँ, होपलेस हूँ, सब कुछ हूँ गुरुजी, सब लेस ही लेस है। तो फिर जब फिर मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मतलब लाइफ में ना एक करियर ऐसा होना चाहिए जो आपका खुद का होना चाहिए। तो मुझे पसंद नहीं है कि कोई मतलब मुझे रिलेटिव से हेल्प लेना पड़े। तो गुरुजी ने ना, मेरे जो भैया है, अ, उन्होंने किसी से बात की कि रेफर करा दो। तो मैं बहुत गुस्सा हुई कि गुरुजी आप खुद से नहीं कर सकते हो कि आप उनसे रेफर करा रहे हो। तो मतलब गुरुजी तो गुरुजी है, उनकी प्लानिंग जो है वो होना ही उसी वे में, आप जितना मर्जी रो लो या जो मर्जी मतलब गुस्सा कर लो, तो गुरुजी ने वही करना है जो मतलब करना होना है और करना है। तो मतलब उन्होंने मुझे रेफर करवाया, तो उन्होंने बोला सॉफ्ट मतलब टेस्टिंग के लिए ही बोला। तो मैंने कहा गुरुजी ये थोड़ी होना है टेस्टिंग, मैं इतनी बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ, अब रिजेक्ट हो रही हूँ। तो इस बीच में ना सत्संग गुरुजी सुनाते थे, तो आंटी एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने कि 5 राउंड हो गए और 5th राउंड में वो रिजेक्ट हो गए। तो मतलब उन्होंने सत्संग सुनाया सुनाया कि ये मतलब आप ये मत सोचो कि आप रिजेक्ट हो रहे हो, वो आपको गुरुजी सिखा रहे हैं, जो आपको उस इंटरव्यू से सीखना होगा ना, तो वो आपको सिखा रहे हैं गुरुजी, जो आप मतलब एक तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैंने यही मतलब बाद में मुझे ये समझ आया कि वाकई जो इंटरव्यूज मेरे हुए हैं जिनमें रिजेक्ट हुई हूँ मैं, वो एक प्रिपेयर करने का वे था गुरुजी का। और इस बीच में मतलब जब कोविड के टाइम बिल्कुल इंटरव्यूज तो दिए नहीं थे, कुछ नहीं था। तो गुंजन अंकल ने सत्संग शेयर किया था कि मतलब ऐसे मैं ना एक कभी कभी सत्संग सुनती हूँ या शब्द सुनती हूँ तो डिस्ट्रैक्शन मोड में होती हूँ मैं कभी। तो मतलब आप कितने भी डिस्ट्रैक्शन मोड में हो जाओ, तो अगर गुरुजी ने आपको कोई मैसेज देना है ना, तो आपके कान खुल जाएंगे और आपको वो लाइन सुननी सुननी ही सुननी पड़ेगी और सुनाई दे जाएगी, अगर शब्द में या फिर सत्संग में। तो उन्होंने सत्संग शेयर किया, तो पूरा मैं नहीं सुन पाई। तो उसमें एक सत्संग अंकल ने शेयर किया कि कभी कभी ना गुरुजी आपको मतलब अनएम्प्लॉयड रखते हैं, आप क्योंकि अनएम्प्लॉयड रख के ही गुरुजी आपके कर्म को ना बहुत जल्दी काट रहे हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है गुरुजी, ये आपने एक होप दी है कि आप कर्म कटवा रहे हो, क्योंकि अब तो समझ आ गई थी कि कर्म ही सब कुछ है आपके, मतलब रब कभी किसी का बुरा नहीं करता, आपके कर्म है जिनका आपको मिलता है अपनी लाइफ में। आप जो भी अच्छा बुरा, अगर आपको अच्छा आपने बहुत बुरा किया और आपको अच्छा मिल रहा है, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि रब ने ये आपको दी है, मतलब शायद आपको ये भी नहीं मिलना था और आपने रब ने आपको ब्लेस कर दिया है वो। तो ऐसे ही मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए फर्स्ट कंपनी में उन्होंने रेफर किया और मैं बहुत नर्वस हो गई, वो उसमें मैं रिजेक्ट हो गई। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मतलब मुझे नहीं करना है ऐसे, क्योंकि मैं हमेशा ना होपलेस हो जाती हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि रिजेक्ट हो गई तो अपने आप को हैंडल करना कि हाँ ठीक है यार, अब मतलब ऐसी कुछ हो नहीं रहा, एक और रिजेक्ट हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि सेकंड कंपनी से तुझे कॉल आएगी। तो मतलब वो मुझे कॉल कर रहे थे कनाडा से, और कॉल पे कॉल कर रहे थे, तो मैं उठा नहीं रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये मुझे कॉल आ रही है इंटरव्यू के लिए। मुझे लगा ठीक है ये जो टेली मार्केटिंग वाले होते हैं वैसे कोई कॉल कर रहा होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे जॉब नहीं करनी है, जो तुझे कॉल आ रही है तो उठा नहीं रही है। तो मैंने कहा ओ सॉरी, मेरे को पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप इंटरव्यू आपका 25th को रख लेते हैं। नहीं, उन्होंने कोई और डेट के लिए बोला था या 25th के लिए बोला था शायद, फर्स्ट राउंड ही। तो फर्स्ट राउंड 25th अगस्त को लास्ट पिछले साल बोला। तो मैंने सोचा कि गुरुजी होना तो है नहीं, बट आप फिर करा देते हो कि ठीक है। और इससे पहले संगत जी मैंने ना जूम सत्संग में ये सुना था कि गुरु जी ने मतलब सुनाते रहते थे कि जॉब लग गई, जॉब लग गई, और मैं हमेशा मैं सोच रही थी इतने टाइम से सुना रहे हो आप, थोड़ी कुछ होने वाला है, मतलब ऐसे ही सुना रहे हो गुरु जी। मतलब क्योंकि इतने टाइम तक आपको जॉब में आओ होपलेस हो जाते हो, आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट राउंड कैसे तैसे मतलब मैंने सोचा ठीक है फेल ही तो होना है, अब ठीक है दे देते हैं इंटरव्यू। तो अब मैंने इंटरव्यू दिया और मैं
उसमें क्लियर हो गया। उन्होंने कहा आपका क्लियर हो गया। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, क्लियर तो हो गया, क्या खुश होना। अब नेक्स्ट राउंड फिर टेक्निकल कराओगे, फिर उसमें रिजेक्ट हो जाऊंगी। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया सेकंड राउंड के लिए। वो होना था मैं तो यही सोचती हूँ कि मंडे हो जाए या 7 तारीख को हो जाए, तो मतलब शायद हो जाएगा। और ऐसे ही सोचते सोचते मैं बहुत इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुई कि 7 को हो रहा है, क्या मंडे हो जाए तो शायद हो जाएगा। बट इस बार ऐसा था कि अब तो मतलब कोई होप ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है। मैंने बोला कि मंडे कर लो, तो उन्होंने बोला मंडे हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने ट्यूसडे का रखा, और वो ट्यूसडे 7 था। तो मैंने कहा ठीक है, रिजेक्ट तो होना ही है गुरुजी, तो अब करा लो। और मुझे बार बार कॉल्स आ रहे थे, मैंने कॉल किया। उन्होंने कहा आपका ना इंटरव्यू निर्मल ने लेना था। मैंने कहा, और इससे पहले मैंने जूम सत्संग में सुना था कि गुरुजी के दुनियावी नाम से जो है किसी ने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो जब उन्होंने कहा आपका इंटरव्यू निर्मल ने लेना था, तो मैंने कहा, फिर मुझे उसी वक्त इमिडिएटली वो सत्संग याद आया कि ये मतलब सुनाया था गुरुजी ने। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मेरा थोड़ी होगा ऐसे गुरुजी, ये थोड़ी कि नाम आपका है तो मतलब करा दोगे, जॉब लगवा दोगे। फिर मैंने बोला कि ठीक है गुरुजी, रिजेक्ट तो होना ही है। एक काम करना, एक काम कर दो बस, कि ना मौसम ना इतना अच्छा कर देना कि एटलीस्ट मैं सोचूं मौसम अच्छा था और रिजेक्ट हो गई। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और मैं इंटरव्यू से पहले पढ़ ही नहीं थी कि मतलब मेरा तो ये था कि फेल ही तो होना है। तो मतलब सेकंड राउंड भी दिया, तो वो भी नेक्स्ट डे पता चला कि क्लियर हो गया। मैंने सोचा गुरुजी, इतने महीनों मतलब इतने सालों बाद जो जॉब लगवा रहे हो, फाइनली वो मोमेंट है कि हाँ लग गई जॉब। मतलब बड़े मंदिर से लाइव आता है जो 7 to 8, तो वो मैं सुन रही थी और मैं रोने लग गई। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे ईमेल आता है कि आपका थर्ड राउंड भी होगा टेक्निकल। और मैं प्लानिंग कर रही थी, अच्छा गुरुजी मेरी सैलरी इतनी होगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। और फिर ईमेल आता है कि ना थर्ड राउंड होगा आपका। मैंने कहा ठीक है, मतलब यही था कि होप दे रहे थे, और अब मतलब हमने ले लिया है होप की, बस इतना ही था तेरे लिए। और फिर थर्ड राउंड होगा बोला उन्होंने, तो मैंने कहा गुरुजी देख लो कैसे हो रहा है, अब मैं यही करना था मेरे साथ। फिर उनका आधे घंटे बाद फिर मेल आया कि आपको ना एचआर ही कांटेक्ट करेंगे, और अब आपका नहीं होगा टेक्निकल राउंड। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। और फिर इसके बाद मैं तो खुशी से पागल। फिर उनका मुझे कॉल आया कि फिर एचआर का कॉल आया। उन्होंने मैंने जितना उनको बोला कि मुझे जितना पैकेज चाहिए, तो संगत जी उसके मुझे ज्यादा उन्होंने उन्होंने एग्री किया। मुझे लगा कि शायद ही बोलेंगी ये तो आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो, बट मतलब उन्होंने तो इनफैक्ट ज्यादा मुझे दिया। मैंने कहा वाह गुरुजी, थैंक यू सो मच। और अब मेरी जॉब लग गई फाइनली। तो अब आता तो था नहीं मुझे, तो मैं सोचती थी गुरुजी अब जॉब तो लगवा दी, अब काम कैसे होगा, आता तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी ने मतलब उन्होंने मतलब ऐसे थोड़े होता है, आपको जॉब लगवा दी तो आपको एबीसीडी भी वही सिखाएंगे कि ऐसे ऐसे होता है काम का, एबीसीडी ये है। तो मतलब किसी ने सिखाया नहीं, बट उन्होंने मतलब जैसे होता है ना, आपको मतलब धक्का दे दिया कि आप करके दो हमें ये काम। तो मैंने सोचा गुरुजी ये बोल रहे हैं लिखने के लिए, तो कैसे करेंगे गुरुजी, मुझे तो आता नहीं है, अब आप लिखवाओ मुझे। तो संगत जी पता नहीं कैसे गुरुजी ने खुद लिखवाया, और उन्होंने बोला कि आपने बिल्कुल सही लिखा है। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। और फिर आपको आता नहीं, आप सीख रहे हो, तो मतलब आपका मैनेजर ना आपको ट्रस्ट थोड़ी करेगा कि मतलब इसको आता नहीं तो कैसे इस पर ट्रस्ट करे। तो मतलब मैं कुछ भी अगर नॉर्मली भी बोल देती प्रूफ के साथ, वो मेरे में बिलीव नहीं करते थे। मेरे को बहुत बुरा लगता था, मैं कहती थी गुरुजी मतलब मुझे पसंद नहीं कि ये इतना मतलब बिलीव ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो तो संगत जी गुरुजी ने इतना मतलब ऐसे वे में, गुरुजी तो अपने बच्चे को ऐसे ऐरा गैरा नहीं रखते हैं। वो तो मैंने संगत में सत्संग में सुना था कि गुरुजी अपने बच्चे को ना मतलब स्टार बनाते हैं मतलब। तो उन्होंने वही किया जिसको कुछ नहीं आता था, और ऐसे मतलब अ, लगवा दी जॉब और संभाला भी गुरुजी ने। तो वही मैनेजर जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे, उन्होंने मुझे फ्राइडे को मैसेज किया कि बहुत अच्छा काम किया है मैंने। तो मैं कहा थैंक यू गुरुजी, ये सब आपकी कृपा है। और इसके बीच में ना
एक दिन एक कोई सीनियर थी, उन्होंने मेरे को बहुत डांटा था कि मतलब अ, मतलब मुझे आता नहीं था काम कैसे करना है, तो वो मुझे मतलब वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, तो वो मेरे को डांटने लग गई। तो मैंने मतलब और मैं बहुत सैड थी कि गुरुजी मेरे को डांट पड़ रही है ऐसे। और फिर 2 दिन मैंने लीव लिया हुआ था, तो मैं बहुत सैड थी और मैं थी कि गुरुजी प्लीज आप मेरे साथ ही रहो, कहीं मत जाओ, एक सेकंड के लिए भी आप कहीं भी मत जाओ मुझे छोड़ के। तो मैं मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो मैं मुझे मेहंदी के लिए जाना था, तो मैं रास्ते में सत्संग सुनते हुए जा रही थी। तो मैंने साज मल्होत्रा आंटी का सत्संग सुना कि मतलब जैसे वो बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हैं, तो उनको बहुत I think Auntie got muted. ये होप भी लिखी, ये तो मेरे लिए ही मैसेज था। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, मैं नहीं करूंगी ऐसे कि मतलब होप नहीं खोऊंगी, आप हो मेरे साथ, सब ठीक होगा। और आप सोचेंगे कि मतलब उन जो सीनियर थी, गुरुजी ने उनको उस प्रोजेक्ट से हटवाया। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, गुरुजी जानते हैं ना कि उनके बच्चे को परेशानी हो रही है। तो तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी मतलब हर बार ही आपके साथ ऐसे करेंगे, कभी कभी अगर आपको जरूरत है कि आप वो परेशानी से गुजरो, तो गुरुजी आपको परेशानी से गुजरने देंगे ताकि आप उससे सीखो। और गुरुजी ने उससे मुझे मतलब वो परेशानी अगर नहीं आती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता मतलब सीखना काम। तो मैं उसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ गुरुजी को, थैंक यू सो मच गुरुजी। कि भले ही वो मोमेंट मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, बट वो उस डांट से, उस मतलब जो भी वो मुझे ऐसे बिहेव करती थी कि जैसा मतलब कहाँ से इसको ले आए हैं टाइप। तो मतलब उसमें उसमें गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखवाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर परेशानी भी है तो कोई बात नहीं, वो आपको प्रिपेयर करने के लिए ही है। तो ये समझ आया मुझे। इसके बाद संगत जी मैं ये शेयर करूंगी कि मेरे बर्थडे पे गुरुजी ने हमेशा हर साल गिफ्ट दिए हैं मुझे लिटरली। जब अब गुरुजी ने जब मैं गुरुजी अब तो ऐसे है कि आप दिवाली हो, होली हो, या कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, बर्थडे हो, तो आपको गुरुजी के साथ ही स्पेंड करना है टाइम और सेलिब्रेट करना है। तो मैं अपने बर्थडे पे बड़े मंदिर जाती हूँ, तो बड़े मंदिर मैं गई। अ, मतलब फर्स्ट बर्थडे जितना मुझे याद है, जब गुरुजी से जुड़ने के बाद मंदिर जाने के बाद, तो फर्स्ट बर्थडे पे मेरा बर्थडे आता है 10 दिसंबर को। और गुरुजी ने मतलब उस दिन लंगर प्रसाद, मैं गुरुजी को बर्थडे पे गई तो गुरुजी तो ऑलरेडी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो मैं बर्थडे पे गई तो गुरुजी ने लंगर प्रसाद में था खीर प्रसाद और मटर पनीर प्रसाद और कोई दाल प्रसाद थी, और मतलब रोटी प्रसाद। और हम सब जानते हैं कि खीर प्रसाद जो है सावन के टाइम पे ही मैक्सिमम मतलब आपको मिलता है। सावन के टाइम पे ही बड़े मंदिर में आपको खीर प्रसाद मिलता है। और मैं इतने सालों से जा रही हूँ और मैंने आज तक मतलब ऐसे देखा नहीं कि हलवा प्रसाद या जलेबी प्रसाद या कोई और मीठा प्रसाद होगा वो मिल रहा है, बट खीर प्रसाद मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि आपको मतलब दिसंबर के टाइम पे मिल रहा है। और मैं उसी वक्त ना लंगर प्रसाद खाते हुए रोने लग गई। मैं क्या गुरुजी थैंक यू सो मच कि आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, थैंक यू। और संगत जी अ, इसके नेक्स्ट ईयर मैं ना गुरुजी को, मैं रोज जब मंदिर बुला रहे थे गुरुजी, तो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था गुरुजी अगर आप मुझे सेवा दोगे तो क्या दोगे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो कुछ भी बनाना नहीं जानती, कोई काम नहीं करती, कुछ भी नहीं आता मुझे, क्या सेवा दोगे आप मुझे। तो आप अगर मंदिर जाते हो तो आप रोज ना आप किसी से ऐसे नमस्ते करते हो और मिलते हो, तो ऐसे ना पहचान होने लगी। तो अंकल ने ना, मैं अंकल से बात करती थी आते जाते वक्त कि बाय अंकल, हाय अंकल, ऐसे नमस्ते अंकल ऐसे। तो अंकल ने ना, अंकल जैसे हाथ धुलवाते थे ना पहले, अभी तो सैनिटाइज करवाते हैं, तो पहले हाथ में पानी डाला करते थे, तो पंप से। तो अंकल ने ना मुझे, मैं गुरुजी से रोज ही ये बोल रही हूँ गुरुजी क्या सेवा कराओगे, अगर मतलब मुझे दोगे तो क्या सेवा दोगे। तो मैं गई और अंकल ने ना मुझे पकड़ा दे कि ले तू कर।
और नहीं, पहली बारी तो अंकल साथ में खड़े थे और अंकल, मैंने कहा अंकल मैं भी करूं? तो अंकल ने कहा हाँ चल तू भी कर ले। तो मैं ऐसे मतलब मैं सेवा कर रही थी और मैं बड़ी खुश, मतलब स्माइल तो इतनी बड़ी कि ओहो गुरुजी ने क्या दे दी है। मैं स्माइल करे जा रही हूँ, ऐसे 15-20 मिनट उन्होंने करने दिया। मैं कहा ठीक है अंकल, अब 10 बज गए, अब मैं जा रही हूँ घर। तो ऐसे ही फिर अगली बार भी हुआ और अंकल ने कहा कि तू सेवा कर ये वाली, मैं जाके आता हूँ वॉशरूम, और मैं जाके आता हूँ। तो वॉशरूम, तो मैंने कहा ठीक है। और इसमें ना एक और अंकल आए और वो मुझे डांटने, और मैं तो बड़ी खुश, मतलब स्माइल कर करके सारी से संगत को मैं मतलब हैंड वॉश करा रही हूँ एक तरीके से। और एक अंकल आए, उन्होंने मेरे को डांटा कि मतलब आप ऐसे कैसे सेवा कर रहे हो, ऐसे अलाउड नहीं है आप, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा कि अंकल को डांट पड़ेगी मेरी वजह से। तो अंकल आए, अंकल कहते, मैंने कहा अंकल आपको डांट पड़ेगी, आई एम सॉरी। तो अंकल कहते तू कमली है और तेरे को पता है कि मैं इतनी देर से, मेरे को वॉशरूम जाना था और मेरे को मतलब परेशानी होती है रोकने से बहुत देर। तो मैं गुरुजी को कह रहा था गुरुजी आज तो मेरे साथ जो करते हैं सेवा वो आई नहीं है, मैं अकेले यहाँ कैसे छोड़ के जाऊं, और इतने में तू आ गई। मैंने कहा वाह गुरुजी थैंक यू सो मच, कि मतलब आपने मुझे किसी काम के लायक तो समझा कि हाँ ठीक है इसी को रख इसी को करने दो। तो मैं बड़ी खुश कि अच्छा ठीक है गुरुजी, ये तो चलो मैं कर सकती हूँ इसका मतलब। और फिर मैं जब भी अब मंडे भी जाती थी तो मैं अगर बैठ गई हूँ तो अंकल से मैं बात करी, तो इतने साल से आ रही है तो सेवा करना चाहती है? तो मैं बोलती थी नहीं अंकल मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो ये दो आंटियों ने बोला कि आंटी हमें तो घर पे हम कुछ काम नहीं करते, गुरुजी ने हमें यहाँ खाना बनाना सिखाया है, सब करना सिखाया है। मैंने कहा अच्छा, मेरे को तो आता ही नहीं है। और इतने में तो कोविड हो गया, तो आप मतलब नहीं हो पाया। तो अब जब सेकंड या थर्ड बर्थडे मैं गुरुजी के पास मतलब गई, मंडे का दिन था, मतलब ट्यूसडे मेरा बर्थडे था और मंडे के दिन मैं गई कि मतलब इस ट्यूसडे नहीं जा पा रही तो मंडे तो जाऊंगी। तो मैं ना पूरा टाइम गुरुजी से ये मांग रही थी कि गुरुजी आप ना मुझे लड्डू प्रसाद खिला देना क्योंकि मेरा फेवरेट है। और मैं पूरा टाइम गुरुजी लड्डू प्रसाद नहीं मिला, गुरुजी लड्डू प्रसाद नहीं मिला, मतलब बोले जा रही हूँ नॉन स्टॉप, और मुझे लड्डू प्रसाद नहीं मिला। तो मैं मतलब क्योंकि गिफ्ट तो अब गुरुजी डिसाइड करेंगे ना, ये थोड़ी कि मैं मांगू, और अगर चलो मांग भी लिया गुरुजी दे भी देते हैं। तो मैं मतलब बोले जा रही हूँ गुरुजी लड्डू प्रसाद नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। और फिर मैं उठ के जाने लगी, मैंने कहा नहीं दिया ना अपने लड्डू प्रसाद, मतलब इतना भी देना मुश्किल था। तो अब मैं तो सोचने जा रही थी कि सेवा क्या करूंगी, सेवा क्या करूंगी, मेरे दिल में तो सेवा के लिए था। और मैं ये सुनती थी सब कहते हैं कि ना वॉशरूम सेवा करने से बहुत लोग कतराते हैं। तो मैं बोल रही थी गुरुजी आप मतलब, और घर पे ना मैं सिर्फ अपना वॉशरूम साफ करने का ही काम करती थी और कुछ मेरे से काम होता नहीं था, करती थी मैं। तो अब गुरुजी को तो पता है ना, गुरुजी तो आपके अंग संग है, तो उनको पता है ये क्या करती है क्या नहीं करती। तो अब मैं मतलब उठ के जाने लगी, डिसअपॉइंट हो गई कि लड्डू प्रसाद गुरुजी ने नहीं खिलाया। तो अंकल ने ना ऐसे आवाज दी, कोई अंकल ने, और उन्होंने बोला आंटी आप सेवा करोगे? मैंने कहा वाह, मैंने कहा हाँ जी मैं करूंगी अंकल। तो आप थोड़ी मना करोगे, गुरुजी ने कुछ कहा है तो हाँ बस वो हुक्म है वो करना ही करना आपने। तो मैं तो स्माइल करते खड़ी हूँ कि हाँ जी। तो अंकल लेकर गए, 3-4 आंटी भी थी, मतलब 3-4 आंटी और थे। तो उन्होंने ना वॉशरूम सेवा करवाई। तो मैं तो बड़ी खुश, मतलब मेरी स्माइल फुल ऑन, मतलब सारा टाइम एक सेकंड भी ना हटे। मैं खुश मेरे को आता तो है नहीं ठीक से, मैं कर रही हूँ। और मैं ना आंटी कहती और मुझे ना बड़ा पसंद है कि आप मुझे पुत्र बोलो या राजे बोलो, तो आंटी कहती राजे तो ये कर ले, तो मिरर साफ कर दे। मैं मिरर साफ कर रही हूँ, मैंने कहा वाह गुरुजी, मैं खुश, मैं खुश। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब ये था मेरा बर्थडे गिफ्ट। और इससे पहले अंकल खड़े थे, तो अब मतलब जैसे मतलब गुरु जी, सेवादार अंकल भी हर संगत में गुरुजी हैं, तो सेवादार अंकल में भी गुरुजी हैं। तो मतलब मुझे अगर गुरुजी ने लॉकेट प्रसाद देना है या टॉफी प्रसाद देना है, तो जैसे नहीं होता मम्मी और या आपकी नानी या सब ना आपको बिल्कुल हाथ मुट्ठी बंद कर देते हैं और आपके हाथ में बिल्कुल ऐसे पकड़ा देते हैं मुट्ठी करके, है ना? तो ऐसे मेरे को मतलब मुझे मिलती है वहां पे टॉफी प्रसाद। और अभी भी जब मैं गुरुजी के बर्थडे पे गई थी तो मतलब लिटरली जितना भी रश था जो भी था, मतलब इतने मजे आए, ऐसा था वाकई मेला लगा हो। और भले ही मतलब मुझे 3 से 6 बजे तक मतलब फार्म हाउस में ही थे हम लोग, और दर्शन गुरुजी ने 9 बजे करवाए हैं।
नहीं, और 8 बजे करवाए हैं। दरबार के पास, दरबार तक हम 8 बजे मैं पहुंच पाई हूँ। तो मतलब मैं, एक तो सब धक्का मुक्की मार रहे हैं, सब कर रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ गुरु जी मतलब मैं, आप ही हो मेरे पास, मतलब मैं अकेले ही गई थी। तो मैं रो भी रही हूँ कि धक्का मुक्की मार रहे हैं और इतने पसीने बहे जा रहे हैं। और बट इतनी अमेजिंग फीलिंग थी, इतना मजा आया गुरु जी के बर्थडे पे इस बारी, कि वाह गुरु जी। और अ, तो मैंने, अंकल ना सबको टॉफी फेंक रहे थे, तो मेरे को मिली नहीं, और मैं तो मतलब ऐसे में हक नहीं जमाती हूँ ऐसे, बट पता नहीं कैसे मैं अंकल के आगे ना मैंने हाथ मतलब आगे कर दिया अंकल मेरे को। तो अंकल ने मुझे टॉफी प्रसाद मतलब दिया, और ऐसे ही मुट्ठी में बंद करके, किसी को पता ना चले ऐसे। तो बड़ी अच्छी सी मतलब गुरुजी प्यार ही प्यार लौटाते हैं। अ, मैं इससे पहले कुछ और सत्संग शेयर करी थी, मैं भूल गई। हाँ, बर्थडे गिफ्ट। तो मतलब पिछले साल जब मेरा बर्थडे था, तो गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिया। मतलब ऐसे गुरुजी जब भी मतलब मैंने लो फील किया लाइफ में, गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए हैं और मुझे ब्लेसिंग्स दिए हैं, और मतलब फील कराया कि मैं हूं तेरे साथ, तो क्यों चिंता करती है। मतलब सिर्फ स्वप्न दर्शन ही नहीं, हर पल हर सेकंड गुरुजी के साथ मतलब सत्संग है। तो गुरुजी ने लास्ट ईयर, मतलब अब जो बर्थडे गया है इससे पहले वाले ईयर, गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिया, और मुझे और मेरी फ्रेंड, उसका भी 9 दिसंबर को बर्थडे है और मेरा 10 दिसंबर को है। तो गुरुजी ने उसको और मुझे ऐसे मुझे स्वप्न दर्शन दिया कि मंदिर बुला रहे हैं, और जबकि वो आज तक मंदिर नहीं गई है। तो गुरुजी हम दोनों को ही कुछ बांटते हुए ना, ऐसे देते हुए चले गए हैं ऐसे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा क्या आपने दिया है मुझे। और अब समझ आता है, मेरा बर्थडे गिफ्ट मेरी जॉब थी, और एक और मेरा बर्थडे गिफ्ट मुझे लगता है कि है, जो मैं जब वो सत्संग कंप्लीट होगा, मैं वो बाद में गुरुजी, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब मैं वो शेयर करूंगी। तो मेरी फ्रेंड की शादी हो गई है, तो उसको सोच रही है, इसको बेबी के लिए वो मतलब चाहती थी कि बेबी हो। तो वो 2 साल हो गए थे, तो वो मतलब ट्राई कर रही थी, डॉक्टर के पास जाती थी, दवाई उसको डॉक्टर देते थे। तो गुरुजी ने अगर ब्लेस कर दिए तो आपको होने मतलब मिलना ही मिलना है कुछ भी। तो मैं उसको रोज पूछती थी, तेरे को कोई गुड न्यूज है, कोई गुड न्यूज है। तो कहती थी, तू ऐसे क्यों पूछती है। तो मैंने कहा ऐसे ही, मैं उसको क्यों बताऊं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी तुझे ये ब्लेस करेंगे। तो वाकई संगत जी, गुरुजी ने उसको मतलब बेबी ब्लेस किया। और मेरी एक और फ्रेंड है, वो जब मेरी जॉब लग गई, मैं उसको ये बता रही थी कि ना, अगर गुरुजी ने आपको कुछ ब्लेस करना है ना, आप चाहो नहीं चाहो, या मतलब कुछ भी हो, क्योंकि मैं तो फेल होने के लिए इंटरव्यू दे रही थी, और गुरुजी ने मेरे को जॉब ब्लेस कर दी। जिसको कुछ आता नहीं है उसको गुरुजी ने जॉब ब्लेस कर दी। और जितना वो उसने कैजुअली कहा था कि सैलरी मेरी इतनी हो तो गुरुजी वाह मजे ही आ जाएंगे। तो मतलब सैलरी भी उतनी, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट, और गुड़गांव में मेरी जॉब लगवाई गुरुजी ने। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो बिल्कुल होपलेस थी कि मेरा करियर बिल्कुल जीरो, मैं ये सोच रही थी गुरुजी जीरो क्या, नेगेटिव में चल रही हूँ मैं, कि ना कोई अक्ल है ना कोई समझ है, मुझे पता ही नहीं है सही गलत क्या है, मैं तो आप पे ही डिपेंडेंट हूँ, आप ही बताओगे और आप ही करोगे। और अब सब जैसे सत्संग शेयर करते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि मतलब आप सरेंडर करो गुरुजी को, आप ये करो वो करो। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे तो आता नहीं है, आप ही कराओगे, आप ही करा सकते हो। मैं खुद से कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो फुल ऑन आप पे मोहताज हूँ, आप करो सब कुछ मेरे लिए, मैं नहीं कर सकती। आप कोई कहेंगे कि ये तो गलत बात है, आपको खुद मतलब खुद से तो ट्राई करना ही पड़ेगा, बट आपको सिर्फ स्टेप लेना है। करने कराने वाले तो गुरुजी हैं। ये मतलब ये 9 इयर्स भी मेरे को याद नहीं था कि 9 इयर्स होने वाले, गुरुजी ने मेरे को याद दिलाया कि अब 9 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं सोचा कि पूरा लाइफ का मतलब अभी एक्सपीरियंस यही है कि करने वाले तो गुरुजी हैं, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो। और एक बार अगर गुरुजी ने प्लान कर लिया ना कि ये होना है, तो होना ही है। आप छुप नहीं सकते हो। आपको आपको वो ही मिलेगा, आप जितना मर्जी रो लो, जितना मर्जी कह लो कि नहीं मेरे को अच्छा लग रहा गुरुजी, ये क्या आप मेरे को दे रहे हो, कहाँ फंस गई हूँ मैं गुरुजी। तो गुरुजी ने वही वही आपको देना है। अब ऐसे ही एक हुआ कि
मतलब कुछ गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, तो मैं ना ऐसे किटपिट कर रही थी कि गुरुजी यही मतलब मिल रहा है मुझे, गुरुजी मेरे को तो बड़ी परेशानी हो रही है, कैसे मतलब करूंगी मैं। तो गुरुजी और फिर मैंने एक दिन 3:30 के बीच में मतलब रात को अमृत वेले के टाइम मैं गुरुजी से ना कह रही हूँ कि गुरुजी मैं ना आपको अपने दिल की सारी बात अभी बोल दूंगी, और इस वक्त ना आप मेरे गुरुजी नहीं हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बन के सुनो मेरी बात, और आप मेरे को जवाब देना अपने वे में कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया, मैं गुरुजी को सारी बातें बोल दी, और मैंने बाद में टाइम देखा कि मतलब ये तो 4:30 से ज्यादा हो गए हैं, मैं तो 1 घंटे मैंने गुरुजी से बात कर लिया अपने मन में कि ये गुरुजी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, सब आपको मैंने बता दिया, अब आप देख लो कि क्या करना है क्या नहीं करना। और नेक्स्ट डे जब मैं मंदिर गई तो गुरुजी ने शब्द चलाया, मतलब क्योंकि गुरुजी शब्द के थ्रू, सत्संग के थ्रू, या आपको बड़े मंदिर में कोई आके अगर आपको कोई बात बोल रहा है या आपके कान में कोई बात पड़ गई है ना, तो आप बिल्कुल बड़े मंदिर या आप सत्संग में भी जा रहे हो, तो अगर कोई बात आपके कान में पड़ रही है तो आप ये मत सोचो कि ये कोई इत्तेफाक है कि मैंने सुन लिया, ऐसा नहीं है। गुरुजी का आपके लिए वो मैसेज है। और आप गुरुजी का स्वप्न दर्शन आना, ये तो ऑब्वियसली गुरुजी का मैसेज है। तो शब्द के थ्रू और सत्संग के थ्रू ही आपको मैसेज मैक्सिमम टाइम मिलेगा। तो शब्द चला, और उसमें मतलब पूरे मतलब आप जा रहे हो गुरुजी नमस्ते, ये मतलब अब ये सोच रहे हो कि मतलब ध्यान इधर उधर 1 सेकंड के लिए इधर उधर होता ही है। तो मैं मतलब शब्द बिल्कुल कान में वो बात आई, लाइन आई कि रब तो भला करता है, हम मूर्ख है जो मतलब समझते नहीं है। तो रब को पता है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसे। तो आप मतलब ट्रस्ट करो ना, मतलब गुरु जी को तो आपसे बेटर पता है कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा, आपको तो पता ही नहीं है। आप कहते हैं ना कि आप ये दीवार तक देख सकते हो, दीवार के बाद क्या है आपको क्या पता, गुरु जी कहते हैं। तो सच में ऐसे है, जो गुरु जी कह रहे हैं कर रहे हैं तो आप मान जाओ। तो ऐसे ही ना मैं गुरु जी को हमेशा ही कहती हूँ ना, हाँ गुरु जी मेरे साथ थोड़ी ऐसे होएगा, मेरे साथ थोड़ी ऐसे होएगा। तो अब मेरी ना मैंने कान में इयररिंग पहना हुआ था, तो वो ना मुझे पता नहीं था कि पीछे खो गया है, मतलब पीछे वाला निकल के गिर गया है कहीं पे। तो आपको फिर रात के 3 बजे मैं चेक कर रही हूँ कि पता नहीं कोई भी ऐसे चेक नहीं करता है कि कान में है या नहीं है, तो है आपको पता है। तो मैंने पता नहीं क्यों कान में हाथ किया, तो मैंने देखा वो तो नहीं है। मैंने कहा गुरुजी ये तो गोल्ड का गुम हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा पता नहीं आप कहाँ ढूंढूंगी मैं कि कहाँ कहाँ, मैं तो सुबह से मंदिर में जाके आई हूँ, मतलब मैं यहाँ वहां भी घूमी हूँ, तो मेरे को कहाँ गिर गया होगा पता थोड़ी अब चलेगा। तो फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है गुरुजी आप दिला देना, पीछे वाला कितना ही महंगा आएगा। तो फिर मैं सोने लगी, फिर ऐसे मन में आया कि ना नहीं नहीं उठ के जा उस कमरे में जा। तो मैं कहा है कौन जाएगा अब छोड़ो। तो फिर मैं मतलब बार बार ऐसे खिंच पड़े कि ना जा। तो मैं गई आई और मैं टॉर्च जलाकर आई, कि लाइट भी जलाई हुई थी और टॉर्च भी जला रही हूँ कि इतना छोटा मुझे कहाँ से मिलेगा। और इससे पहले ही मैंने बड़े मंदिर के जो जूम सत्संग है उसमें मैंने सुना था कि किसी आंटी का गोल्ड चेन गुम हो गया था, और गुरुजी ने आके उनको मतलब ये बताया कि तेरा चेन ना इधर इधर है। ऐसा ऐसा हुआ। मैंने फिर मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और मैंने कहा गुरुजी मतलब आरती का तो आपने ऐसे कर दिया था, मेरा थोड़ी आप ऐसे करोगे। तो और संगत जी मैं इतना बोल के पीछे मुड़ी, और वो जो पीछे कान वाला था वो मेरे बिल्कुल आगे आके ऐसे गिरा जैसे पीछे से ना किसी ने फुटबॉल को लात मारी हो, ऐसी किसी ने उस छोटी सी को ना लात मार के बिल्कुल मेरे आगे ला दिया। मैं गुरुजी की तरफ देखा, मैं क्या गुरुजी आप यही हो, आप यही हो मुझे सुन रहे हो। और मतलब ये तो पता है गुरुजी ने खुद कहा है कि हर पल वो साथ रहेंगे। तो उनका उनका जो वो कह दे वो पत्थर की लकीर है, वो तो होना ही होना है। और वैसे भी गुरुजी हर संगत के साथ है। तो गुरुजी मतलब वो सामने आया, तो मैं बोला गुरुजी आप तो यही हो, मतलब वो अलग सी फीलिंग होती है। आपको पता है गुरुजी साथ है, आपको मन में क्या चल रहा है वो जवाब देते हैं सुनते हैं।
बट वो जो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है, जब आपको रियलाइज अलग से करा देते हैं गुरुजी। तो ऐसे ही संगत जी, गुरु पूर्णिमा के टाइम पे अभी मैं बड़े मंदिर गई, तो मैं गई और मैं समाधि के बाहर ना मैं खड़े होके गुरुजी को हाथ जोड़ के ना कान में हाथ लगाया। तो देखा कि एक में तो है इयररिंग, एक में गुम हो गई है फिर से। मैं क्या गुरुजी, इयरिंग गुम हो गई है। मैं कहा चलो ठीक है गुरुजी, इस वक्त ना गुरु पूर्णिमा इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट हो, ये थोड़ी कि बाली गुम हो गई है, ठीक है आप हो ना, देख लेना अपने आप। तो उसी वक्त मैंने हाथ जोड़ के आंख बंद करी ना, तो मेरे को गुरुजी ऐसा मतलब ऐसे होता है जैसे टेलीपैथी होती है ना, जैसे मन में ला दिया कि जितने तो सुत्ती सी ना बैठते पे है। मैं सोचा हाँ मेरे दिमाग में ऐसे ही चल रहा होगा। तो मैं कहा ठीक है। फिर मैं गई, और इससे पहले संगत जी मैंने ना उस दिन लीव नहीं ली थी ऑफिस से, क्योंकि बर्थडे की बिल्कुल बर्थडे बर्थडे थर्सडे को था, और मैंने फ्राइडे की भी लीव ली थी, तो मैंने वेडनेसडे की लीव नहीं ली थी। और मैं ये पूरा टाइम सोच रही थी कि अगर थर्सडे हो, जैसे बड़े मंदिर में बर्थडे के टाइम पे रश था, अगर गुरुजी ऐसी हुआ मैं तो मिस कर दूंगी ऑफिस का आज, मतलब मेरे को डांट पड़ेगी, वो सोचेंगे भाई ये तो बहुत मतलब छुट्टी लेती है। तो तो फिर मैं ना बस, मतलब हम छतरपुर रहते हैं तो 20 मिनट का ही रास्ता है बड़े मंदिर। तो ये भी गुरुजी ही लेकर आए हैं। पहले जहां हम रहते थे मैं गुरुजी कहती थी यही है गुरुजी मेरी लाइफ में, यही है गुरुजी, मैं सारा टाइम पिट पिट करती थी। और गुरुजी ने कहाँ से कहाँ लाइफ बना दी है, आप मतलब मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी ने बिल्कुल 180 डिग्री लाइफ चेंज कर दी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। और अब गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं ऑटो में बैठी और 5 मिनट ही हुए थे, तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। तो उसी वक्त गुरु जो बड़े मंदिर का जो ग्रुप है उसमें मैसेज आया कि आज ना बहुत सुंदर सजावट है और रश बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा वाओ गुरुजी, आई एम सॉरी कि मैं ऐसे ऐसे बोल रही थी। और मैं बड़े मंदिर गई और मैं मतलब काम और फिर दर्शन किए, और बहुत देर तक मैं बैठी, 2-3 घंटे तक। और फिर इसके बाद जब मैं घर आई, मैं अपनी मम्मा को कह रही हूँ कि मम्मा मेरी ना बाली गुम हो गई है। तो मतलब उस वक्त मन में तो गुरुजी ने ला दिया था ना कि बेड पे पड़ा होगा, तो मैं देखा वाकई बेड पे पड़ा था, और उसका पीछे वाला गुम था। तो मैंने कहा कि गुरुजी अब पीछे वाला कहाँ से मिलेगा, और फिर गुरुजी ने मन में लाया कि जहाँ पे तूने कपड़े रखे हैं ना वहां पर। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि मन में बार बार तो सही हो जाएगा, छोड़ो। तो फिर मम्मा ने ना जो अगले दिन जब सफाई कर रहे थे आंटी, तो उनको बोला कि ना इसकी ना वो बाली की ना वो गुम हो गई है। तो उन्होंने जहां कपड़े रखे थे वहां पे उठा के ऐसे साफ करा, तो वहीं पे सच में वो मिल गया। तो अ, मैंने सोचा कि अ, मैंने कहा वाह, मैं उठी, फिर मम्मा ने कहा तेरी वो मिल गई है बाली, बाली का पीछे वाला। मैंने कहा वाह गुरुजी, मतलब जो गुरुजी एक बाली का छोटा सा वो नहीं आपको आपका गुम होने देते, तो वो आपकी लाइफ की बड़ी बड़ी चीजों में आपको कैसे अकेला छोड़ देंगे। तो ऐसे ही माँ समाधि के टाइम पे जब मैं बड़े मंदिर गई थी, तो समाधि के माँ समाधि के टाइम पे जो बड़े मंदिर गई थी, तो 7 से 8 जो होता है मंदिर जाप, वो खत्म हुआ। तो मुझे ये था कि शब्द सुन के जाते हो, एक तरीके से मुझे जवाब होगा कि मैसेज मिलेगा कि आज का मैसेज क्या है गुरु जी का, क्योंकि बानी गुरु, गुरु है बानी, ये तो हमें पता ही है। तो मेरे पापा के साथ मैं गई थी, तो मेरे पापा खड़े थे अंकल के साथ, सेवादार अंकल के साथ। तो उन्होंने वो मुझे अपना सत्संग शेयर कर रहे थे और बता रहे थे गुरु जी के बारे में। तो मैं उनको सत्संग शेयर, मतलब उन्होंने मुझे करने नहीं दिया। मैं उनको ये इयरिंग वाला कि गुरुजी ने ऐसे फुटबॉल की तरह मतलब सामने ला दिया, तो वो मैंने उनको शेयर किया। और गुरुजी ने सत्संग मतलब मैं मंदिर जाती थी, सुनाते थे सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। तो मेरे को यही होता था कि गुरु, और मैं मतलब मंदिर से आ रही हूँ ना, रास्ते में मैं यही गाते आती थी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो मतलब वाकई गुरुजी तो साथ में ही है हर पल। तो आंटी आई एम सॉरी, मुझे पता है 1 घंटा हो गया, मैं 5 मिनट्स और लूंगी। अ, तो उन्होंने मुझे सेवादार अंकल जो है, उन्होंने मेरे को बोला, मैं उनको बता रही थी कि मैं ऐसे गुरुजी को बोला कि मतलब मेरे साथ थोड़ी होएगा गुरुजी। तो अंकल कहते तू ना गुरुजी का ना टेस्ट मत लिया कर,
मैं कहा मैं कहाँ टेस्ट लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि मतलब मैं गुरुजी को ये जो कहती हूँ कि ये थोड़ी होएगा गुरुजी, ये थोड़ी होएगा गुरुजी, तो वो टेस्ट लेना होता है। तो मैं क्या, अच्छा अंकल, मैंने कहा कि अब अंकल कह रहे हैं तो भाई वो सच है, ये बहस नहीं करना कि नहीं नहीं मैं नहीं करती ऐसे, ठीक है। फिर अंकल ने कहा कि अंकल ने सत्संग में सुनाया कि ना गुरुजी ने ना किसी तीन सेवादार अंकल के साथ गुरुजी कहीं ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने उनको सुनाया कि सूरज भी ना मेरे को नमस्ते करके उगता है, और वो कहता है कि आपके एक कहने पे मैं आपके चरणों में समाने को तैयार हूँ, मिटने को तैयार हूँ। तो मैं उन्होंने कहा ये होता है सरेंडर। अब सूर्य देवता के भी तो फैमिली है, बट वो भी तो मतलब वो फिर भी रब को कह रहे हैं आपके एक कहने पे मैं मिटने को तैयार हूँ, आपके चरणों में समाने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सरेंडर होना चाहिए कि रब जो आपके साथ अच्छा कर रहा है से बुरा कर रहा है, क्योंकि अच्छा बुरा तो हमारी सोच है, हमारी फीलिंग है कि अगर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मेरे को अच्छा है मेरे लिए वो, अगर मुझे वो चीज अच्छी नहीं लग रही तो मैं बोलूंगी मेरे को बुरा हो रहा है मेरे साथ। तो ये हमारी सोच है अच्छा बुरा तो उन्होंने कहा ऐसे होना चाहिए सरेंडर। तो मेरे लिए वो मैसेज था। उन्होंने बोला कि ये ना तू घर जाके सोचियो। तो मैंने कहा ओके, अंकल ने ऐसे क्यों बोला, मैं सोचते रही। तो मुझे बाद मतलब आपको मैसेज पहुंचा दिया है गुरुजी ने, बट आपको समझाएंगे भी वही। तो गुरुजी ने ऐसे में मंदिर जाते रही तो मेरे को समझाया कि मतलब रब पे छोड़ दो, वो अपने आप देख लेंगे, उनको पता है सही गलत आपका क्या है। तो और फिर मैंने मतलब गुरुजी ने समझाया है, और मतलब शब्द भी गुरुजी सुनाते हैं अपने खसम भरोसा। और वाकई जब भी मुझे जरूरत हुई है और गुरुजी ने शब्द सुनाया बड़े मंदिर में जाते ही कदम रखते ही, अपने खसम जो मांगो सोई सोई पाओ अपने खसम भरोसा। तो वाकई गुरुजी ने मेरे को मतलब मैंने कहा ठीक है गुरुजी आप कह रहे हो, भरोसा किया, गुरुजी ने वाकई वो काम करे है, और मतलब इतना प्यार लुटाया है। मतलब ऐसे बहुत सत्संग है कि मतलब मैं जैसे बहुत हक जमाती हूँ गुरुजी पे, और मतलब जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे अच्छा आपने ऐसे किया ना, मतलब लोग भी मेरे साथ ऐसे करते हैं, आप भी ऐसे करोगे, तो उसका भी गुरुजी मतलब जवाब देते हैं। अब जैसे मैंने ना एक बार ही ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी आप जब आप मुझसे मिलने आओगे ना स्वप्न दर्शन में तो पिंक कलर पहन के आना, क्योंकि मेरा पिंक फेवरेट है, आपको पता ही है। तो वाकई गुरुजी वाकई संगत जी गुरुजी पिंक कलर का चोला पहन कर आया, और मैंने कहा वाह गुरुजी कितने सुंदर लग रहे हो आप। अ, तो ऐसे ही और भी मतलब बहुत सत्संग है। हाँ एक और सत्संग में शेयर करूंगी आंटी, क्या मैं कर सकती हूँ? आई नो मैंने बहुत टाइम ले लिया, मैं तो सोच रही थी मैं अगर आंटी कैन बी कीप इट फॉर सम अदर टाइम, क्योंकि अभी श्री शिव पुराण का भी पठन हो रहा है। ओके 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 आंटी, ठीक है। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच संगत जी कि आप सबने मुझे सुना। थैंक यू सो मच गुरु जी कि मतलब ब्लेसिंग्स मेरे को ये मिलेंगी, आप ये चांस दोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। थैंक यू सो मच।